आपने देखा होगा शायद अभी उत्तर प्रदेश में संभल में 1529 में वो मस्जिद बनाई गई थी। आज सन 2024 है। 1529 सन 2024 तकरीबन 500 साल का मुद्दत गुजर चुका। उस मस्जिद को बनाए हुए किसी बादशाह ने बनाया, लेकिन दो बहरूपिया खड़ा हुआ, दो वकील, और वो पिटिशन दाखिल करता, कहता है कि इस मस्जिद को बाबरनामे में लिखा हुआ, बाबरनामे में लिखा हुआ है, अकबरनामे में लिखा हुआ है कि इस मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया है, इसीलिए हम इस मस्जिद की सर्वे करना चाहते हैं। जाहिल अनपढ़ आदमी, तुम्हें नहीं मालूम कि भारत के अंदर 1991 में जो एक्ट बना है कि 15 अगस्त 1947 तक जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहा जाता है इसको। इसका मतलब यही होता है कि आजादी के बाद 15 अगस्त के बाद से किसी मस्जिद की कैरेक्टर के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। जो मस्जिदें जहां जिस हालत में है उसी हालत में रहेगी, सिवाय बाबरी मस्जिद के, चूंकि उसका केस बहुत पहले से चल रहा था। लेकिन वहां पर गए, फौरन कोर्ट में पहुंचते, वकील साहब और जज साहब ऑर्डर भी दे देते कि जाइए सर्वे कीजिए। 1-1.5 घंटे के अंदर सर्वे टीम भी पहुंच जाती और मस्जिद की छानबीन शुरू करने की कोशिश करते। अरे अगर इतनी फुर्ती रेपिस्ट को पकड़ने में लगाते, इतनी फुर्ती अदानी के करप्शन को पकड़ने में लगाते, और इतनी जल्दबाजी कठवा के अंदर आसिफा की रेप करने वालों के रेपिस्ट को सजा दिलाने में लगाते, तो शायद आज भारत का नक्शा कुछ और होता। 2 साल से मणिपुर जल रहा, उस पर कोई काम नहीं होगा, उस पर कोई सर्वे टीम तैयार नहीं करोगे। हमारी मस्जिदें हैं, बस ये मस्जिद तो किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया। 500 साल क्या हुआ नहीं हुआ उसको अभी सुधार सकते हैं? नहीं सुधार सकते। अभी जो ठीक है उसको ठीक रखो और जो गलत है उसको गलत करो, तभी ये देश भी तरक्की करेगा और अमन सुकून का माहौल बरकरार रहेगा। 5 नौजवानों को तुमने मारा है मस्जिद के नाम पर, गोलियां मारी गई है, पुलिस के बंदूक से गोली निकली, 5 नौजवान शहीद कर दिए गए। 2 दिन पहले की बात है, संभल जिला संभल उत्तर प्रदेश के अंदर हसास इलाका, वहां पर पुलिस की बड़ी फोर्स बड़ी तादाद में पहुंचकर और वहां पर गोली चलाते। क्या मतलब है आर्टिकल 21 का, जिसके अंदर कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारी जान की रक्षा करना पुलिस वालों तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारी जिम्मेदारी। अगर मेरी उंगली कटती है तो कानूनी एतबार पर तुम मुजरिम होते हो, तुमसे सवाल होगा कि हमको क्यों चोट पहुंची। लेकिन तुम ही भक्षक बन गए, तुम ही राक्षस बन गए। उन मासूम 5 बच्चों की क्या गलती थी? उन्होंने पत्थर मारा, पत्थर मारा तो पकड़कर जेल में डालो। किसी को खामखा गोलियां चलाकर उनके परिवार को तुमने जख्मी किया। उनके परिवार, किसी की बेटे की बुढ़ापे की उम्र में किसी की बाप को, उसके बेटे की लाश को उसके कंधे पर डाला है तुमने। कभी सुख और चैन से नहीं रहोगे। भारत के अंदर आर्टिकल और संविधान है, कानून है, आईन है। भारत का कानून यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 में जो मस्जिद है वो मस्जिद ही रहेगी। 15 अगस्त 1947 के बाद अगर कोई किसी मंदिर को मस्जिद बनाया है तोड़कर, उस पर कार्रवाई होगी। वो तो अब से 500 साल पहले वो मस्जिद बनाई गई, शाही मस्जिद है संभल की। अभी देखे एकदम बिल्कुल उग्र है वहां पर, वो पूरा संभल जल रहा। संभल की शाही मस्जिद को शक की निगाह से देखने वालों, मेरा यह पैगाम तुम्हारे कानों तक जाए तो जान लेना कि इस्लाम में गसब की हुई जमीन पर मस्जिद बनाना जायज नहीं है किसी भी कीमत पर। तो जिन्होंने अगर
उस वक्त के बाबर बादशाह 1529 में अगर उन्होंने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई तो क्या बाबर बादशाह जाहिल था? क्या उसके साथ उनके गाइडर नहीं थे? सब थे। लेकिन कभी भी किसी मस्जिद को गसब की हुई जमीन पर उसकी बुनियाद नहीं डाली जा सकती है, वो जायज नहीं है। इस्लाम पहले ही नाजायज करार देता है। सबूत पेश कर दो, लेकर जाओ, बल्कि हम तोड़ेंगे, एक एक ईंट उखाड़ कर हम फेंकेंगे अगर तुम ये साबित कर दो कि शाही मस्जिद किसी मंदिर को गसब की हुई जमीन पर बनाई गई। क्योंकि इस्लाम में गसब की हुई मगसूब जमीन पर मस्जिद तामीर करना जायज नहीं, हराम है, परमिशन नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का से मदीना पहुंचे तो जब मस्जिद की बुनियाद रखनी थी तो 2 बच्चे थे यतीम। मस्जिद की निशानदेही हुई जमीन की कि इस जमीन को यहां पर मस्जिद बनाई जाए। जब पता चला कि ये जमीन किसकी है, कहा कि 2 एक यतीम बच्चे हैं, उनकी है ये जमीन। तो उनके जो वारिस थे, उनके जो पेरेंट्स थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हमारी इस जमीन पर हम मस्जिद बनाई जा रही है, हम ऐसे ही दान करते हैं। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं, तुम्हें इसकी कीमत लेनी पड़ेगी, हम फ्री दी हुई जमीन पर मस्जिद नहीं बना सकते। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस जमीन की कीमत अदा की, तब जाकर मस्जिद नबवी की बुनियाद डाली गई। अगर बाबर बादशाह ने किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया तो सबूत पेश कर दो, और सबूत में अकबरनामा बाबरनामा नहीं चलेगा। कोई ऑथेंटिक किताब नहीं है, मजबूत कोई दलाइल पेश करो, इंशाअल्लाह भारत के मुसलमान उस मस्जिद को शहीद करके जमीन आपके हवाले करेंगे। लेकिन कंडीशन यह है कि पहले प्रूफ पेश करना होगा, पहले दलाइल के रोशनी में बात करनी होगी। मेरे भाइयों, हमारा इस्लाम तो पहले से ही मना करता है। इस्लाम में है ही नहीं कि नहीं किसी की जमीन पर अगर कोई, मिसाल के तौर पर गांव का मुखिया है, पंचायत का सबसे बड़ा मुखिया होता है हमारे बिहार में, अगर वो किसी की जमीन पर, किसी कल्लू बेचारा कमजोर है, उसकी जमीन पर नाजायज कब्जा करके कहा करे जमीन दो मस्जिद में जबरन, वो खुश नहीं है, बेचारा खुश नहीं है, जमीन बना दी, जायज है? बिल्कुल जायज नहीं। जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्री में जमीन नहीं ली, दूसरी मर्तबा जब वसी होने की मस्जिद नबी को कुशादा करना था, छोटी पड़ रही थी, तो उस वक्त हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने वो जो बाकी और जो जमीनें खरीदी गई उसके पैसे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने दिए। तो इससे साफ पता चलता है कि इस्लाम में तो पहले से प्रावधान मौजूद है कि गसब की हुई जमीन पर कोई मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। लेकिन बस कोई मुद्दा नहीं मिलता है, बस यही कोई मामला भटकाना हो। असल में वहां इलेक्शन हुआ है, उपचुनाव किसी जगह पे, उस जगह पर कुछ बड़ा घोटाला पकड़ा जाना है, कुछ करप्शन, कुछ गड़बड़ी, तो अब लोग उधर मुतवज्जो होंगे तो उधर से बचने के लिए वहां पर दंगा करा दिया, और दंगे में 5 मासूम बच्चों को गोली मारी है पुलिस वालों ने। आर्टिकल नंबर 21 में क्या लिखा है? प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी की, हमारी रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी। प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और हमारी आजादी, इसकी भी हिफाजत करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। लेकिन सरकार के इशारे में जनाब गोलियां चल रही। मेरे भाइयों, क्यों हो रहा है ऐसा पता है? यह ऐसा मुसलमानों की बदअमली की वजह से हो रहा है।